Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Savani Center for Excellence, अब्रामा सेंटर सूरत। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाले लेक्चर में अपन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड। तो अभी भी कंटिन्यू करते हैं वही सेम क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी वाले एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ये दो चार्ज हैं Q और Q, दोनों आइडेंटिकल है, मींस दोनों का मास सेम सेम आ गया। ठीक है, दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन R था और दोनों चार्ज को रिलीज कर दिया। अगर दोनों आइडेंटिकल चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपल। आइडेंटिकल चार्ज है तो ऑब्वियसली रिपल करेंगे, तो रिपल्शन के कारण क्या होंगे, दूर दूर भागते चले जाएंगे। अब जैसे जैसे दूर दूर जा रहे हैं तो उनका स्पीड बढ़ता जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच चार्ज व्हेन चार्ज पार्टिकल एट डिस्टेंस 2r। दोनों के बीच का सेपरेशन जब 2r हो जाएगा तो स्पीड क्या होगी। जैसे मान लो एक Q चार्ज है, इसका इनिशियल स्पीड 0 है और यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये शुरुआत की डिस्टेंस कितना बोला है r। ये चार्ज Q है, इसका इनिशियल स्पीड भी कितना आ गया 0। अब इसका मास जो है m मास है और सेम मास इसका भी m है। तो अब क्या होगा, ये रिपल्शन के कारण दूर दूर भागना शुरू कर देंगे। दूर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सेम नेचर के चार्ज है तो इस पे भी रिपल्शन फोर्स लगेगा, इस पे भी रिपल्शन लगेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर वाला, इसके कारण ये दूर भागेंगे। मान लो भागते भागते यहाँ आ गए, इसका स्पीड v हो गया, इसका स्पीड भी सेम v ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है ना, इसलिए। अब दोनों के बीच का यहाँ पे सेपरेशन मान लेते हैं 2r। क्लियर है, ये सेपरेशन 2r आ गया। तो ऐसी सिचुएशन पे ये जो स्पीड होगी ये क्या होगी, मुझे ये वाली स्पीड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या लिख दूं, एनर्जी कंजर्वेशन फॉर सिस्टम। ये जो सिस्टम आए हैं उस सिस्टम के लिए लिख दिया एनर्जी कंजर्वेशन। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी, बाद की पोटेंशियल एनर्जी। शुरुआत में रेस्ट में थे तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की 0 आ गई क्या। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये जो सिस्टम बना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना आता है K Q1 Q2 अपॉन r से। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर, और दूसरे वाले चार्ज की भी हाफ mv स्क्वायर होगी क्या। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q अपॉन 2r। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ कि दोनों के चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, चार्ज तो वही रहेगा जो इनिशियली चार्ज था, बट होगा क्या, दोनों के बीच का सेपरेशन बदल गया। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, देखो K Q स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू ये हो गया mv स्क्वायर प्लस ये हो गया K Q स्क्वायर अपॉन 2r। ये वाली टर्म इधर डाल दूंगा तो K Q स्क्वायर अपॉन r कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/2 हो गया mv स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आंसर क्या आ गया, देखो mv स्क्वायर का जो वैल्यू है K Q स्क्वायर अपॉन r इंटू 1/2 हो गया। तो स्पीड v कितना आ गया दोनों पार्टिकल का, K Q स्क्वायर अपॉन 2mr। तो इस टाइप से जो है मैंने दोनों चार्ज पार्टिकल का स्पीड कैलकुलेट कर लिया। क्या मींस, जब दोनों चार्ज पार्टिकल 2r डिस्टेंस पे चले गए होंगे तो दोनों के बीच का स्पीड आ गया है। क्लियर है। अच्छा, यही सेम स्पीड जो है ना, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आप पार्टिकल का स्पीड बता दीजिए। अब ये दोनों पार्टिकल क्या है, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे क्या। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन दे आर सेपरेटेड एट लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस का मतलब यहाँ 2r की जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ 2r की जगह इनफाइनाइट लिख दोगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। मींस यहाँ पे ये जो ये वाला फैक्टर नहीं आएगा तो यहीं से आंसर आ जाएगा फिर। क्लियर है, एक टर्म तो एक पैटर्न नहीं हो सकता। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है कि अभी तो क्या है, देखो दोनों चार्ज सेम थे, आइडेंटिकल थे। मान लो दोनों का चार्ज अलग अलग आ जाए और मास अलग अलग आ जाए। चार्ज सेम हो मास अलग हो तो भी क्या होगा, ये जो स्पीड है ना, यहाँ का स्पीड v और यहाँ का स्पीड v, अभी क्या दोनों पे इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्शन फोर्स लग रहा है। सिस्टम पे नेट फोर्स देखा जाए तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। शुरुआत का लीनियर मोमेंटम 0 था तो बाद का लीनियर मोमेंटम भी 0 रखना है। अगर मान लो दोनों चार्जेस के मास अलग अलग होते हैं, इसका मास m1 होता है, इसका मास m2 रहा, तो फिर क्या होता है, यहाँ m1 v1 स्क्वायर, फिर दोनों का स्पीड अलग अलग होता। ठीक है, यहाँ m1 v1 आता है, यहाँ m2 v2 आता, तो फिर मुझे एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ती। वो दूसरी इक्वेशन आती कहां से, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। मींस अगर अभी इस क्वेश्चन में देखूं तो अभी तो एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आ गया, बट मास सेम है। अगर मास सेम नहीं होते तो मुझे एनर्जी कंजर्वेशन के साथ साथ क्या और लगाना पड़ता, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाना पड़ता। क्लियर है, दोनों के मास अगर डिफरेंट हो जाते तो इस टाइप से अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिंग दी गई है, ये रिंग आ गई और फिक्स है, ये फिक्स रिंग है, रेडियस r है, रिंग पे चार्ज मान लो q है और एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है,
इस इलेक्ट्रॉन का मास m कंसीडर कर लेना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिलीज करो, तो ये रिंग क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी क्या? तो आपको क्या बताना है, फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेंटर ऑफ रिंग। जब ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग के सेंटर पे पहुंच जाएगा ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या रिंग भी मूव करेगी क्या? ये इलेक्ट्रॉन भी तो रिंग को अट्रैक्ट करेगा, पर क्वेश्चन में मैंने रिंग को क्या लिखा है, फिक्स। अगर रिंग फिक्स है तो रिंग तो मूव नहीं कर पाएगी, बट बेचारा वो इलेक्ट्रॉन पास आता चला जाएगा क्या? अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, और जो सेंटर पे जो स्पीड होगा वो आपको पता करना है। इस इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा यहां से यहां, ऐसा ऐसा ऑसिलेटरी मोशन। ऐसा क्वेश्चन अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था। अगर यही इलेक्ट्रॉन रिंग के जस्ट सेंटर के पास से रिलीज करता तो इसका मोशन होता सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको अपन एसएचएम बोल देते हैं शॉर्ट, क्योंकि उस सिचुएशन में फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाता है। ठीक है, तो यहां से इसको रिलीज किया, तो अभी ये एसएचएम तो नहीं है, क्लियर है। रिंग ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कहां बोले, रिंग के सेंटर पे, तो उस सिचुएशन पे इस इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं जरा। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना है, क्यों? क्योंकि वो जो रिंग है वो तो यहीं पे फिक्स है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन K1U1 K2U2। अब K1 शुरुआती काइनेटिक एनर्जी तो K1 0 आ गई। अब ये वाली पोटेंशियल एनर्जी U1 कैसे लिखा जाए? शुरुआत में ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूं? अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो रिंग के कारण यहां पोटेंशियल लिख लूं क्या? ये फॉर्मूला पता है ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q इनटू पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जा सकता है, Q इनटू Vp। इस पॉइंट का पोटेंशियल पता कर लें, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल Q इनटू V से लिखो ना, तो Q इनटू V में Q तो साइन के साथ रखना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा इस रिंग के कारण, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस यहां से कितना है √3 R डिस्टेंस से रिलीज किया, √3 R स्क्वायर, और ये पावर जो आ जाएगी होल पावर 1/2। पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होगा रिंग का, ठीक है, ये पावर 1/2 आ गई। क्लियर है, किस टाइप से आएंगे? ये रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ, पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ √R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखाया था मैंने ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दूंगा, वापस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है साइन के साथ में रखना है, और सेंटर पे जो है x 0 हो जाएगा, तो KQ/R। और वैसे भी डायरेक्ट पता होगा आपको रिंग के सेंटर का पोटेंशियल, तो यहां से सॉल्व करूंगा तो माइनस ई, ये क्या आ गया देखो KQ, और नीचे R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर कितना हो गया, √3 स्क्वायर करूंगा तो 3R, तो 3 और 1 4R स्क्वायर का रूट निकालोगे तो 2R हो जाएगा क्या, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस ई KQ/R। अब ये वाली टर्म इधर ला दूं तो क्या क्या टर्म कॉमन आ रही है, देखो E इंटू KQ अपॉन R तो कॉमन आ जाएगा। ये वाली टर्म जो है, एक काम करते हैं कि स्टेप पर बढ़ा लेते हैं, यहां से मैं राइट साइड में लिख देता हूं। राइट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने लिख लिया होगा, जो राइट में मैंने क्वेश्चन लिखा है ना पिछले वाले क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो ये सॉल्यूशन मैं मिटा देता हूं। नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके पहले सॉल्यूशन लिख लेना, फिर अगला क्वेश्चन लिखना, ठीक है। तो अब यहां से अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, ये वाली टर्म को राइट में ला देता हूं, तो माइनस ई KQ/R माइनस ई KQ/2R इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, टर्म को राइट में ला दिया, ठीक है। अब कौन कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, देखो KQ अपॉन R इंटू ई, तो यहां बचेगा -1। अच्छा ये वाली टर्म जो है ना, यहां आके ये माइनस गायब हो जाएगा, ये वाले माइनस उधर आके प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां क्या बचा, इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस ई, ठीक है। तो -1 प्लस 1/2, ये इस टाइप से हो जाएगा, नहीं थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये वाली टर्म में तो यहाँ तो 2 आ रहा है और यहाँ 2 नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाली टर्म गई है ना, ये वाली टर्म राइट में ले गया ना मैं यहाँ पे, तो माइनस से प्लस हो जाएगी। तो अब देखो क्या कॉमन आ जाएगा, E इंटू KQ/R कॉमन, -1/2 प्लस 1 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दूं KQE अपॉन R। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि आपको पता भी है कितना होता है, ये 1/2 हो गया, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 मारा गया, तो V कितना आ गया देखो, KQE अपॉन MR, इस टाइप से आ गया, क्लियर है। तो इस टाइप से अपन ने रिंग वाला आंसर निकाल लिया। अच्छा और भी पैटर्न हो सकते हैं इसी क्वेश्चन के सेम पैटर्न पे, और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं देखो मैं समझा देता हूँ।
इसी क्वेश्चन में इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, सेम प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। तो ये कहानी भी सेम है कि आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, चार्ज इनटू इन दोनों चार्ज का पोटेंशियल निकाल लेना। ये चार्ज इधर भागेगा, अब चार्ज इधर भागते भागते दोनों का अट्रैक्शन रहेगा ना प्लस चार्ज, तो ये चार्ज इधर भागते 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 सेंटर पे आएगा, सेंटर ऑफ पोटेंशियल निकाल लेना। ठीक है, वही कहानी है सेम। इसी को वर्टिकल में इस टाइप से भी बनाया जा सकता है, प्लस चार्ज और यहाँ से एक माइनस चार्ज को रिलीज कर दूंगा तो माइनस चार्ज नीचे भागेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड दिया है आपको ए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इजी है, ये पहले भी कर चुके हैं अपन। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। ये जो ट्राइंगल पे 3 चार्ज रखे हैं, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका साइड ए है। ये लास्ट लेक्चर में भी किया था, वापस से ट्राई करना। ठीक है, सेकंड लास्ट लेक्चर में किया हुआ मैंने। दूसरा क्या है, अब ये तीनों चार्ज क्यू चार्ज ट्राइंगल पे रखे हैं, उस ट्राइंगल का साइड कितना ए है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये तीनों चार्ज वापस अगेन ट्राइंगल पे आ जाए, पर वो ट्राइंगल जो नेक्स्ट वाला जो ट्राइंगल होगा उसकी साइड हो जाए a/2। ठीक है, तो क्या इन तीनों चार्जेस को a/2 साइड के मैं ट्राइंगल पे लेके आता हूं तो एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड ऑफ ट्राइंगल टू a/2। ठीक है, a से a/2 हो जाए तो एक्सटर्नल का वर्क डन क्या होगा, कुछ नहीं बोला जाता है, इसका मतलब आपको एक्सटर्नल का वर्क डन ही बताना होता है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, अगर इन चार्जेस को, तीनों चार्ज को यहाँ रिलीज कर दूं, और 3 चार्ज सेम चार्ज है, मतलब तीनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अब तीनों चार्ज को मैं यहाँ से रिलीज कर दूं तो ये तीनों चार्ज भागेंगे, और ये सिमेट्रिकली ये तीनों चार्ज जो है वो हमेशा ट्राइंगल पे रहेंगे, क्योंकि मैंने मास सेम दिया है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द चार्जेस आर रिलीज फ्रॉम दिस एज शोन फ्रॉम दी शोन पोजीशन। ठीक है, ये जो पोजीशन दिखाई गई है, एंड ईच ऑफ देम हैज सेम मास, सबका मास m है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई ऑन ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। जब ये 2a साइड के ट्रायंगल पे पहुंच जाएंगे तब स्पीड क्या क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप से 3 क्वेश्चन है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो या लगता है मैं सोल्व कर दूंगा तो सोल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी लोगों को कर लेना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करो, 10 मिनट का टाइम लो आराम से। क्वेश्चन लेंथी है, 3 पार्ट है, तो सोल्व करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसको मैं U1 दे देता हूं नाम। U1 का मतलब वो वाली सिचुएशन जब तीनों चार्ज जो है ये वाली पोजीशन पे है, ये वाली पोजीशन Q Q और Q मींस ये साइड A, इस सिचुएशन पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को U1 नाम दे दिया। ठीक है, तो U1 मैंने आपको बोला, U1 निकालने के लिए फॉर्मेट बता रखा है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2 इंटू U1। ठीक है, अब n की जगह तो यहां कितना आ जाएगा, 3/2। U1 मतलब कोई भी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, ये एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, इस चार्ज को मैंने Q मान लिया। ठीक है, इस चार्ज को मैं Q मान लेता हूं, तो इस चार्ज पे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल लिख दूंगा, KQI है प्लस KQI है। तो इसका जो आंसर आ गया, सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी आया है, जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आया 3/2 KQ² अपॉन A, और यहाँ आ जाएगा 2, तो यह आंसर आ गया 3 KQ²/A। ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का भाई, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का भाई, जब तीनों चार्ज जो है एक ट्राइंगल पे रखे हैं और ट्राइंगल की साइड कितनी है, A। फर्स्ट वाला आंसर। सेकंड वाला आंसर में क्या करना है, देखो ये ट्राइंगल की साइड A थी ना, यहाँ पे Q चार्ज, यहाँ Q चार्ज, यहाँ Q चार्ज। अब मैंने ट्राइंगल की साइड A/2 कर दी, यहाँ A/2 साइड हो गई है। ठीक है ना, ये QQ चार्ज है वापस, और A/2 साइड हो गई, यहाँ A थी, तो साइड A/2 हो जाएगी। तो कितना वर्क डन होगा, कैलकुलेट वर्क रिक्वायर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखो, अगर एक्सटर्नल का वर्क डन पूछा जाए, एक्सटर्नल का वर्क डन डेल्टा U, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन माइनस डेल्टा U। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्टेप बहुत बार आता है, ये वर्क पावर एनर्जी से ही चला आ रहा है कॉन्सेप्ट, में वर्क पावर एनर्जी बताया जाता है। ठीक है, अब ये इन चार्जेस को मैंने यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मान लेता हूं मैं, इस सिचुएशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको मैंने Ux मान लिया। ठीक है, Ux मतलब शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है देखो, वहां कैलकुलेट कर रखेगा मैंने 3 KQ² अपॉन A। ठीक है, अब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी में Uy मान लेता हूँ। ऐसे इसलिए मान रहा हूं मैं क्योंकि
वन मैंने यहाँ पहले एक नाम आ गया ना अपना फॉर्मूला में, वरना मैं u1 u2 मानने वाला था। ठीक है, तो uy क्या आ जाएगा देखो 3kq²। अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि सिमेट्रिकल, यही तो सिस्टम यहाँ पे है, बस a की जगह a/2 हो गया, तो यहाँ मैंने a/2 लिख लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए था, अब uy को सोल्व करूं तो कितना आ गया 6kq²/a। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या आ जाएगा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या बोला है आपको, d डेल्टा u uy माइनस ux। तो आंसर क्या हो गया 6kq²/a माइनस 3kq²/a। तो आंसर हो जाएगा इसका भी क्या 3kq²/a आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया 3kq²/a। अब थर्ड वाला जो पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में क्या करना है, मैंने तीनों चार्ज को रिलीज कर दिया। अब तीनों चार्ज क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि तीनों चार्ज का जो मास है वो क्या है, सेम है। अगर तीनों चार्ज का जो मास सेम है, तीनों चार्ज का मास सेम है, तो मैं मान लूंगा जो तीन चार्ज है, तीनों के चार्ज के ये तीनों चार्ज कैसे भाग रहे होंगे, आइडेंटिकली हमेशा एक ट्रायंगल पे ही रहेंगे। तो मैं यहाँ डायग्राम बना के बताता हूँ। देखो थर्ड वाले पार्ट का क्वेश्चन लिख लेना आपको, मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ और स्पेस है नहीं मेरे पास। तो देखो क्या होगा, जो ये तीनों चार्ज किस टाइप से भाग रहे होंगे बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन में मैं मिटा रहा हूँ, तीनों चार्ज का मास सेम है, चार्ज सेम है। ठीक है, स्पीड तब बतानी जब 2a पर पहुंच गए होंगे। तो देखो किस टाइप से थर्ड वाला पार्ट सोल्व करता हूं। ये शुरुआत में तो ट्राइंगल पे थे, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू। ये शुरुआत में किस टाइप से देखो, ये शुरुआत में थे, शुरुआत में ये ट्राइंगल की साइड कितनी है a। अब मैं बोलूंगा जो सिमेट्री से इस पे रिपल्शन होगा, इस चार्ज पे इधर और इस चार्ज पे इधर और इस चार्ज पे ऊपर, तो ये यहाँ पहुंच गया होगा Q, यहाँ पहुंच गया होगा Q और यहाँ पहुंच गया होगा Q। ठीक है, ये जो ट्राइंगल पे पहुंच गए हैं ना, ये ट्राइंगल की साइड हो गई अब कितनी 2 है। जो पहला वाले ट्राइंगल की साइड कितनी थी a, और जो बाद में जो ट्राइंगल बन गया ना उसकी साइड मान लेते हैं 2a हो गई। यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ 2 है। तीनों को रिलीज किया ना तो भागेंगे, और सिमेट्रिकली हमेशा तीनों चार्ज जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल पे रहने वाले हैं। अब ये जो शुरुआत में ये वाला ट्राइंगल बन रहा था, उसके लिए मैंने पोटेंशियल एनर्जी ux लिखी थी यहाँ पे। ठीक है, वो कितनी आ रही थी 3kq²/a। एंड बाद में ये वाली जो सिचुएशन आई है ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैंने uz मान ली, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ux थी सिस्टम की। तो uz ऐसे सेम पैटर्न पे लिख दूं, बस यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा, बस 3kq²/2a आ जाएगा क्या, बस ये a की जगह तो 2a हुआ ना। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं यहाँ से। एनर्जी कंजर्वेशन क्या, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी बाद की पोटेंशियल एनर्जी। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अच्छा मैंने ये सिस्टम के लिए लगाया, किसके लिए, सिस्टम के लिए। मींस तीनों चार्जेस की कारण लिखना है मुझे ना, तीनों चार्ज की काइनेटिक एनर्जी 0 0 0 0 रेस्ट में देखा, और तीनों का सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी ux है क्या, वो कितना आ गया 3kq²/a। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तीनों का इक्वल होगा हाफ mv² प्लस हाफ mv²। ठीक है, तीनों जो है ऐसे ऐसे v स्पीड से भाग रहे होंगे यहाँ पे, और यही v स्पीड मुझे पता करनी है। ठीक है, फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 3kq²/2 है। यह भी 3kq²/2 इधर आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा kq²/a तो कॉमन आ गया, 3 - 3/2, यहाँ कितना हो गया 3/2 mv²। ठीक है, अब 3 - 3/2 कितना हो जाएगा जरा देखो, 3 - 3/2 अगेन 3/2 हो जाएगा क्या, तो यहां से 3/2 से ये वाले 3/2 से ये वाले 3/2 भाग जाएगा, तो v कितना आ गया देखो, v जो आ गया √kq²/ma। इस टाइप से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जब तीनों चार्ज ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी हो गई 2 है, वहां पहुंच गए होंगे, तो इन तीनों चार्ज का इक्वल स्पीड होगा, और ये आ गया कितना kq²/ma। किस टाइप से किया देखो, 3 - 3/2 3/2 हुआ, 3/2 से 3/2 मारा गया, और इस टाइप से ये अपना आंसर हो गया। क्लियर है, आप भी सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को यहां से। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन जो है आपसे स्क्वायर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया जाए, ये इस टाइप से एक स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे ये स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ से चारों चार्ज को रिलीज करूंगा, आइडेंटिकल चार्ज होंगे, तो ये हमेशा इस स्क्वायर पे ही रहने वाला है, तो ये चार्ज यहाँ भाग जाएंगे। तो बोल दिया जाए जब साइड ए से 2a हो गई, तो सारे चार्ज का वेलोसिटी कितना हो जाएगा। ठीक, ऐसे पूछा जा सकता है क्यूब से। ठीक है, क्यूब भी हो सकता है, और भी कोई ज्योमेट्री हो सकती है। तो आपको कहानी यही करनी है, क्या करना है, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।